राम राम भाई। फेस ऑफ रोड बिरादरी के सारे दर्शकों ना आप सभी को मेरी तरफ से मैं अनिल कोड़ हाथ जोड़ के आप सभी से नमस्कार करता हूं। और आज मेरे को फंसे हैं भाई गाँव के अंदर फेस ऑफ रोड बिरादरी को चलाने वाले मेरे भाई अंकुश चौधरी। स्वागत है भाई। राम राम जी। फेस ऑफ रोड बिरादरी और फेस ऑफ हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ना थारे छोटे भाई अंकुश चौधरी उर्फ फलाना की दिल तय राम राम। राम राम भाई अनिल। राम राम भाई। तो अंकुश चौधरी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फेस ऑफ रोड बिरादरी, क्योंकि मैं अगर सभी दर्शकों को भाई अपना पर्सनली बताऊँ, मैं अंकुश भाई ना भाई पिछले 10 साल तक जानूँ और पिछले 10 साल में मेरे को लगा नहीं था कि फेस ऑफ रोड बिरादरी का चैनल एकदम से ऐसे उभर के आएगा और अंकुश भाई मेरे को उस पर एंकरिंग करते हुए देखेंगे। क्योंकि ये पेज आज तक किसी को नहीं पता था कि कौन इसको चला रहा है, कौन इसको मतलब पिछले से हैंडल कर रहा है। तो आज मेरे को अंकुश भाई यहाँ पे आए हैं और आप सभी को भी इस चीज़ के बारे में आज पता लगेगा इस चैनल की शुरुआत कैसे हुई और कौन इसके निर्माता हैं। तो भाई सारे दर्शकों ना थोड़ा सा न्यू बता दो भाई इसकी शुरुआत किस तरह हुई और किस तरह ये चैनल बना भाई। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं जो आज भी इस चैनल पे मेरे साथ दिल से काम करते हैं। वो मित्र पिछले 1.5 साल से ऊपर की बात होगी, एक बहुत बड़े रोड बिरादरी का चैनल था, उसके एडमिन थे और बहुत मेहनत से उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया था उस चैनल को ग्रो करने में। तो हुआ क्या कि एक दिन बिना बताए उनको एडमिनशिप से निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो कोई बात नहीं, वो मेरे दोस्त थे तो जनरली हम लोग मिलते रहते थे। तो एक दिन वो मिले और मुझे अपनी सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ अंकुश भाई। तो मेरे अंदर थोड़ा सा रोष है। वो बोले, मैं क्या करना है? बोले एक चैनल बनाना है और उसको भी ग्रो करना है। मैंने उसको बोला यार कहाँ बिरादरी वाले चक्कर में फंसता है, अपना तो राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम वाली मानसिकता है। तो राष्ट्र को लेकर के कुछ, राष्ट्र निर्माण को लेकर के कुछ बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। ये बिरादरी को छोटी ही चीज़ होती है, बिरादरी के ऊपर काम करना ही नहीं है। वो बोले ना भाई, मैं इसको बिरादरी के लेवल से ही काम करना चाहता हूँ कि बिरादरी मजबूत होगी। जैसे हमारी छोटी सी बिरादरी है, छोटी इन द सेंस संख्या कम है, वैसे छोटी नहीं है, इतने बड़े बड़े हीरे विंटर में देख दोगे आप। तो फिर उसने कहा कि मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी आनाकानी करके मैं चलो कर ले भी, शुरू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे गिला हूँ। तो उस भाई ने इसकी शुरुआत करी। मैंने भाई साहब 1 साल तो जमी काम नहीं करा इस पर, क्योंकि मानसिकता नहीं थी बिरादरी क्या वाली, राष्ट्र धर्म वाली मानसिकता थी और श्री राजीव दीक्षित जी से प्रभावित मैं इंसान हूँ। तो हुआ क्या कि चलते चलते वो सिस्टम चला। फिर बीच में हमारी बातचीत तो है कर दी, बोले क्या चल रहा है? बोले पोस्ट गिरता हूँ दिन में 10 15 20 पोस्ट गिरा करूँ। मैं खबर एक काम कर ले, इतना टाइम देने लग गया है तो अपना 10 20 30 रुपये लेना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो उसने भाई 20 30 रुपये लेने शुरू कर दिए। ये 20 30 रुपये लेने शुरू कर दिए तो फिर अपने ही परिवार के कई बालक हैं, गाली तक देने लग गए उससे। बोले तो बिरादरी के नाम पर लुटन लग रहा है, लोगों ने न्यू कर रहा है, वो कर रहा है, 40 रुपये क्या के लेने लग रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन उस भाई ने वो 40 रुपये लेने भी बंद करने पड़े। उन्हें बोलिया यार मैं इतना समय देता हूँ। मैंने बोला बाबू जी शुरुआत करने से पहले नहीं पूछा अपनी चीज़। आपने कहा शुरुआत करूँगा, मैं कर ले, मैं तेरे गिला खड़ा हूँ, कहीं कोई समस्या आएगी तो बताइए। तो धीरे धीरे जैसे ही चैनल ग्रो हुआ तो मेरी बातचीत होती रहती थी भाई से। तो भाई बोले अंकुश भाई क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया है। मैंने भी फिर बात करी, मैं कहा भाई इस चीज़ों को है ना आप फ़ोटो की चीज़ों को वीडियोग्राफी में ले आओ। बोले जो आप हमारे बिरादरी के, हमारे परिवार के जो प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं उनको, छोटे बच्चों को प्रेरणा के रूप में दिखाते हो ताकि छोटे बच्चे जो हमारी यंग जनरेशन है वो सही दिशा पकड़े ज़िंदगी की, इसको वीडियोग्राफी में ले आओ तो आपका चैनल भी जल्दी ग्रो होगा और ये सारा सिस्टम बढ़िया चलेगा और आपका नाम भी होगा। वो बोले कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और ना ही मैं कैमरे के सामने आता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कैमरे के सामने, कैमरा कॉन्शियस हूँ। बोले आपको शुरुआत से ही मेरे चैनल का पता है, शुरुआत से ही सारी चीज़ें पता है, मेरे साथ हैं आप, तो क्यों ना आप मेरे पेज का चेहरा बनो। मैंने बोला कि आज तक तो मैंने काम नहीं करा इस चैनल पे, लेकिन मैं अब चेहरा बनूंगा तो फिर आपकी जितनी मेहनत है वो सारी पानी में गिर जाएगी। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोले किसने कहा आपने काम नहीं कराया है? शुरुआत ही आपके साथ करी है हमने। बोले आपकी सलाह थी, आपकी रजामंदी थी, आपने कहा था सहयोग करूंगा तब मैंने शुरुआत करा है, तो आप तो शुरू से ही इसके पार्ट हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। आप बोले आप कैमरा कॉन्शियस नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आती है, आप इंटरव्यू ले सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, चलो इसको एक संयुक्त जोखिम के रूप में लेते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं, उसके रूप में लेते हैं। तो फिर पिछले 2 महीने से इसका चेहरा बन करके मैं सामने आया और फिर इस चीज़ को हम चला रहे हैं। तो सारे भाई मेरे भाई है ना यूँ जानने न मिला इन सारी बातें था। इस चीज़ की शुरुआत हुई भाई जैसे कि अंकुश भाई ने बताया, एक इनके जो दोस्त हैं उनका मेरे को भी नहीं पता भाई अभी तक कौन है वो कौन ना है। सभी को यही है कि अंकुश इस चीज़ को चलाते हैं, लेकिन कुछ और चेहरे हैं इस पेज को आज से पहले चलाने वाले और यहाँ तक पहुँचाने वाले। अंकुश भाई पिछले 2 महीने से जुड़े
इनकी जुड़ा मैं पहले से हूँ, हैं। चेहरा बन के मैं 2 महीने से आया हूँ। हाँ जुड़ा, मैं वही मेरे भाइयों को बोलना चाहता था, सभी दर्शकों को, कि अंकुश भाई मतलब इस चीज़ की शुरुआत तो शुरू से ही इसके अंदर हैं, लेकिन ये 2 महीने से अब ये वीडियोग्राफी में आए हैं और आप सभी के इंटरव्यू आप जिनसे रूबरू होते हैं उन पे ये आपको दिखाई देते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हाँ जी। इस चैनल की टोटल ग्रोथ में, जिनका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ और भविष्य में बहुत जल्द बताऊंगा भी और आपने पता लगेगा, मैं सारे की सारा जो क्रेडिट है उस अपने छोटे भाई और छोटे भाई की जो टीम है 4 लोगों की, उन सबको देना चाहता हूँ। मैं तो बिल्कुल नया हूँ, जो मेहनत करी है, जो ग्रोथ करी है, उन भाइयों की मेहनत ने करी है, उनकी मतलब उनको क्रेडिट है सारा का सारा। मैं भाई सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों से भी बताना चाहूँगा और अंकुश भाई से भी, भाई इंटरव्यू लेना काम अपना नहीं है, तो अंकुश भाई आज आए हैं तो 2-4 क्वेश्चन इनसे पूछने की मेरी इच्छा थी, तो उस तरीके से मैं इनका इंटरव्यू लेना। आप ये मत समझना कि ये अपने आप को मतलब अब इंटरव्यू लेने वाला बन गया, ऐसा कुछ बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के बाद तो बन गए भाई, आप इंटरव्यू बढ़िया ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अंकुश भाई के साथ मैं कुछ मतलब आपके सामने शेयर करना चाहता था, मेरा मन था, तो मैं वही बातें आज अंकुश भाई से कर रहा हूँ। तो भाई एक और बात, थोड़ी सी आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए सारे दर्शकों ना। एक टाइम था जब मैं सलाह दिया करता, बोले आदमी तो तनख्वाह और लोगाई तो उम्र पूछा नहीं करते। कारण क्या है भाई, सफलता किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के भरोसे नहीं होती। ज़िंदगी में जब आपके अंदर कोई कला हो, कोई आर्ट हो, कोई टैलेंट हो, तो उस टैलेंट में आपकी एकेडमिक्स ने नहीं पूछता कोई। सचिन तेंदुलकर की ग्रेजुएशन पूछी किसी ने, आमिर खान की ग्रेजुएशन पूछी, कोई नहीं पूछता आपके अंदर आपकी कला क्या है। तो ठीक वैसे ही नंबर बना लिए मैंने अपने वैसे तो ठीक वैसे ही भाई मेरी जो ऑथेंटिक करूं, क्योंकि मैं बताऊंगा, चलो मेरी जो ऑथेंटिक जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं, वो भी आर्ट्स थे। कारण बताऊंगा, 10वीं करे पीछे मैंने 11वीं में एडमिशन ले लिया, और 11वीं में एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लेने के 1 साल बाद मैंने पता लगा मैंने तो आर्ट्स ले रखी, और वो मैंने जब भी नहीं पता लगा था अगर मैं स्कूल ना बदलूँ। मैंने तो 11वीं के बाद 12वीं में स्कूल बदल लिया। मेरे तो प्रिंसिपल ने बोलिया, बेटा आप पक्के ट्रेड थी। महा जी बोले आप पक्के स्ट्रीम थी। महा जी बोले बेटा सब्जेक्ट के थे आप पे? महा जी मेरे पास तो सोशियोलॉजी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, हिंदी इंग्लिश गला चल लिया करे। बोले बेटा तेरे पार्ट्स थी। मगो होगी जी, वैसे सब्जेक्ट हमने 10वीं तक पढ़े हुए, 11वीं पढ़ दिया, मखा लगता क्या होगी। तो फिर उसने कहा हमारे प्रिंसिपल सर ने कि अंकुश बेटा जब आपसे कोई ये सवाल पूछे ना तो उसने कह दिए आर्ट्स ले रखी। मतलब 12वीं में जाकर मैंने पता लगा 12वीं में 4 तरह की हुआ है। अच्छा तो भाई कर ली अपना, फिर 12वीं कर ली, 12वीं करे पीछा फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद भाई ग्रेजुएशन करी ना करी बराबर है। फिर थोड़ा मार्केटिंग लाइन में घुस गया। मार्केटिंग लाइन में घुस का फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कहाँ से क्या है, मार्केटिंग कहाँ होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट के साथ होनी चाहिए। सुना तकड़ी थे मैंने, अब मार्केटिंग में बड़ा पैसा है, कूद जा। तो मार्केटिंग में कूदा, काफ़ी साल मेहनत भी करी। तो कम्युनिकेशन जो आज मैंने बातचीत करने का जो तरीका सीखा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीखी है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग से सीखी हैं। फिर बाद में मैं पिछले 10 साल से पढ़ाता हूँ अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश बोलना सीखे। हाँ, ये भी भाई अंकुश भाई PhD तक के बच्चों को इंग्लिश में टीचिंग सिखाते हैं। ये भी बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि +2 पढ़े हुए बालक यार PhD तक के बालक ना पढ़ाने लग रहा, तो ये अपने आप में ही रोड बिरादरी के फेस ऑफ रोड बिरादरी हैं खुद। तो मैं इनके लिए भी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि आपकी एकेडमिक्स और आपके आर्ट्स, आपकी कला 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप एकेडमिक्स से अच्छे अपना ज़िंदगी में सफल तो हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप अपने एकेडमिक्स से सफल नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप एकेडमिक्स के लिए बने नहीं हैं, स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, तो आप स्पोर्ट्स के लिए बने होंगे, आप अलग आर्ट्स के लिए बने होंगे, आप पेंटिंग के लिए बने होंगे, आप वॉलीबॉल के लिए बने होंगे, आप डांसिंग के लिए बने होंगे, आप म्यूज़िक के लिए बने होंगे। बशर्ते आप उस आर्ट में कितना समय देते हैं वही आपकी सफलता निर्धारित करती है। मैंने एकेडमिक में ज़्यादा समय नहीं दिया है और कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ भी थी जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन शुक्रगुजार हूँ उस परिस्थिति का या परिस्थिति पैदा करने वाले का जिसने एक हार्डशिप्स ज़िंदगी के अंदर लेकर आई, प्रॉब्लम ज़िंदगी के अंदर जिनकी वजह से आई या जिस परिस्थिति के अंदर से आई कि आज वो घिसता एक सोना, मैं अपने आप को अभी समझता हूँ, समझना नहीं चाहिए, लेकिन भाई बंधु मुझे कहते हैं कि आप देखा आप हो क्योंकि आपने मैं ये मतलब विश्वास भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक +2 करे या बंदा भाई PhD करे ना पढ़ाना लग रहा, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग चीज़ है,
वो एक कला है, जैसे डांसिंग एक कला है, वॉलीबॉल खेलना एक कला है। अब वॉलीबॉल खेलना, जैसे गुरुजी रहे हैं, कल परसों इंटरव्यू जिनका मैंने, दलेल सिंह जी हैं अपने डॉक्टर जी, तो हालांकि वो तो मेरे से भी बड़े गुरु हैं, एकेडमिक में भी पीएचडी है, एकेडमिक भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और आर्ट में भी पीएचडी है, यानी सुपर क्लास की डिग्री कर रखी है और देश का नाम रोशन कर रखा है। तो मैं एक कहीं पल्ले नीचे हूँते। अच्छा अंकुश भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ फेस ऑफ रोड बिरादरी पर, ये सारे दर्शक भी केवल जानना चाह रहे हो भाई, फेस ऑफ रोड बिरादरी पर जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला था शुरू में कि फेस ऑफ रोड बिरादरी चैनल पे कोई भी पोस्ट डलवाने पे, या फिर जैसे विदेशों में हमारे जो भाई गए हुए हैं तो पैसों की डिमांड इस चैनल से होती है। क्या इसमें मतलब कितनी सच्चाई है? 30 रुपये 50 रुपये कुछ ऐसा मैंने सुना था एक बार। बोल रहे हैं? हाँ वो बता। मैं लेता हूँ जी 250 रुपये। हाँ जी, एक पोस्ट डालने के? एक पोस्ट डालने के मैं लेता हूँ जी 250 रुपये, और ये सच्चाई है। लेकिन मैं हर किसी को एक ही बात कहता हूँ, हमारी बिरादरी की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग की हैं, चाहे वो फोटोग्राफी की हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रही हैं आज तक। लेकिन क्योंकि हम लोग 3-4 लोग हैं और हम लोगों को थोड़ा खर्चा पानी भी मेंटेन करना होता है, तो जितनी भी कॉमर्शियल ऐड होती है हमारी, कॉमर्शियल इन द सेंस किसी का सेंटर है, किसी की शॉप है, किसी का जिम है, किसी का कुछ भी है, जिनको हमारी वजह से फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, तो हम सोचते हैं कि जब वो दूसरों को भी तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं, बिल्कुल दूसरों को भी तो 500, 1000, 2000 रुपये देते हैं, तो एक हमारी टीम ने डिसाइड किया था कि हम लोग कॉमर्शियल ऐड का 250 रुपये रेट रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने इसको लेना शुरू किया और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने इसको चालू किया है। पहले होता क्या था, जब वो 40 रुपये भाई लेता था, वो इसलिए लेता था ताकि पोस्ट एमरजेंसी में डाली जाए, क्योंकि पोस्ट इतनी आ जाती थी कि नंबर नहीं लगता था। एक दिन में 100 पोस्ट डालना भी मुश्किल है, 10, 15, 20 पोस्ट, आपको 100 पोस्ट मिल जाए एक दिन में, और आपके पास 20 पोस्ट डालने का स्लॉट हो, तो 80 पोस्ट तो अगले 8 दिनों के लिए चलेंगी या अगले 4 दिनों के लिए चलेंगी। तो किसी को अगर इमरजेंसी में डलवानी हो तो दे दो भाई, 40 रुपये अपना डाल देंगे। तो वो तो बंद कर दिया था, लेकिन अभी वो तो अचीवमेंट थी, वो तो बंद कर दिया था, लेकिन अभी अचीवमेंट्स टोटली फ्री हैं। कॉमर्शियल ऐड के हम लोग पैसे लेते हैं, वीडियोग्राफी के भी लेते हैं और फोटोज़ के भी लेते हैं। तो भाई सारे मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, मतलब एक घर चलाने के देखो पैसा तो ज़रूर चाहिएगा, और अगर अंकुश भाई या फिर इस चैनल को चलाने वाले अगर कुछ पैसे की डिमांड आपसे कर रहे हैं तो भाई, और ख़ास तौर से जो मेरे भाई विदेश में बैठे हैं, वो तो ज़रूर ये चीज़ सोचे भाई, देखो इस चीज़ में पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है और होना भी चाहिए भाई, इसका कुछ फाइनेंशियली तौर पर भी कुछ हेल्प हो सका। अपने ही भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कल कुरुक्षेत्र बैठा था मैं, हाँ जी, कल परसों कुरुक्षेत्र बैठे थे मैं, ताऊ जी मिले मैंने धर्मशाला में। ताऊ जी बोले भाई पत्रकार भाई क्या हाल है? महा जी ताऊ जी बिल्कुल बढ़िया है। बोले मैं आपकी सारी वीडियो देखूँ। महा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोले कितना कमा ले है? मगा ताऊ जी कमाई अगर इससे होंगी ना एक, तो मैं ऐतवार ना आपके लवा नहीं आऊँ था, ऐतवार ना तो परिवार लो बैठता मैं, ऐतवार ना आपके लवा आने का मेरा मतलब यही है कि मैं सोमवार से शनिवार एक नौकरी में फंस रहा हूँ, और वो नौकरी मैंने करनी पड़ा है, और नौकरी से बचता हुआ टाइम मैं इस चैनल को दे पा रहा हूँ। और जो इंटरव्यू वीडियोस वगैरह लेने होते हैं, वीडियो बनानी होती है, उसको संडे को बना पाता हूँ या फिर मैं छुट्टी लेकर के बना पाता हूँ। तो भाई देखो ज़्यादा तो हम कमा नहीं पा रहे हैं या कमा नहीं रहे हैं, बस यही है कि अपना जॉब से सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इस लेवल पे ले जाएं। तभी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल चलाया है कि इसको हरियाणा लेवल पे प्रमोट करेंगे बिरादरी को। जॉब भी मैंने सुनी भाई साहब आपने छोड़ दी? नहीं छोड़ी नहीं है, जॉब चल रही है अभी। अच्छा, जॉब तो जब छोड़ेंगे ना जब पीछे का जुगाड़ होगा। बिल्कुल तो फेस ऑफ रोड बिरादरी पर भाई अब तक किन किन लोगों के इंटरव्यू आपने लिए हैं और कैसा रिस्पॉन्स आपके चैनल को लेके लोगों के बीच में बना हुआ है? इंटरव्यू देखो बहुत सारे लोगों के लिए हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा। परसों ही जिनको मैंने संडे को अप्रोच किया था, एक सुरेंद्र भाई को अप्रोच किया था, उनको पुंडरी उस दिन जाना पड़ गया था। तो ये सुरेंद्र पलट भाई अपने जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं हॉकी के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे उनको भाई। हाँ, उस दिन उनको पुंडरी जाना पड़ गया, वहाँ सम्मान समारोह था। सो कोई बात नहीं, फिर हम लोगों ने डॉक्टर साहब जो दलेल सिंह चौहान है मीण वाले, जो अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी हैं, हमारे बरादरी की शान है, देश की शान है, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और फिर शाम को हम जो अपने मनोज बॉक्सर भाई हैं, उनके जो गुरु हैं, बड़े भाई हैं राजेश कुमार राजन जी, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और मनोज भाई का भी इंटरव्यू लेना था, तो मनोज भाई को जाना पड़ गया, उस टाइम पटियाला जाना था, उनको चले गए थे। तो ऐसे से करके अब धीरे धीरे लिस्ट बना रहे हैं। देखो जी, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, हर रोज़ कहीं जा नहीं पाते। एक दूसरा एक और दिक्कत है,
दिक्कत ये है, हालांकि मैंने इंट्रो में उसको क्लियर करने की कोशिश करी है, जो भी हमारे पेज पे जाता है तो इंट्रो वीडियो देखता है, इंट्रो वीडियो में मैंने साफ साफ लिखा है कि इस चैनल का नाम फेस ऑफ रोड बिरादरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाति की बात करते हैं और जातिवाद की बात करते हैं ना, नाम जाति की बात करते हैं ना जातिवाद की बात करते हैं ना जाति भेदभाव फैलाते हैं। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, एक ध्येय है कि हमारे जितने भी प्रेरणादायक जीवन हैं, प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनका जीवन चित्रण अगर हम लोग अपने बच्चों को दिखाएं, क्या देख रहे हैं भी अपने बाप जैसा बन, अपने दादे जैसा बन, तो सारी शिक्षा बड़े परिवार से चलती है। तो ठीक उसी का उद्देश्य थोड़े से बड़े लेवल पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ये 7.5 लाख 8 लाख लोगों का परिवार है, इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अगर हम आने वाली नई जनरेशन ने दिखाओगे तो मेरे हिसाब से उस जनरेशन ने मौका मिलेगा ज़िंदगी में सही राह पकड़ने का। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। ये बात किसने बताई? ये बात डॉक्टर साहब ने बताई, दलील सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि अंकुश भाई, शुरुआत में जब मैं आपको इंटरव्यू देने की कोशिश, आपने इंटरव्यू के लिए मुझे अप्रोच किया था तो मैंने आपको मना किया था। काफ़ी बार मैंने आपको कहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ, ऐसे करके, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आप जाति वाले सवाल पूछेंगे, जातिवाद बात करेंगे। बोले मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ जाति बड़ी छोटी है। तो फिर उन्होंने फिर महीना लगा लगभग हमें उनका इंटरव्यू को अप्रोच करने में, क्योंकि बिल्कुल लगता है वो एक लेवल पे बैठे हैं जहाँ पे जाति को मैटर करती नहीं। तो उन्होंने फिर हमारी सारी पोस्ट देखी, उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ हमारी देखी, हमारी मानसिकता देखी कि ये भाई क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि जब मुझे संतुष्टि हुई अंकुश भाई कि आप लोग पूर्वजों के काबिलियत को, उनकी प्रेरणा को, उनके प्रेरणादायक जीवन को छोटों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा गर्वान्वित करने वाला काम है। इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुआ। और यही चीज़ बहुत सारे जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, शायद उनको भी दिक्कत देती होगी कि यार ये तो बरादरी की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, जातिवाद फैलाएंगे। तो ऐसा हमारा कोई ध्येय नहीं है। राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम हमारा रहता है। बस हमारे बड़े अपने छोटों के लिए शिक्षा बने, यही हमारा उद्देश्य है। तो आपने भाई सारे मेरे भाइयों ने ये जाना कि जो ये चैनल बना है फेस ऑफ रोड बिरादरी, इसका मकसद एक है कि फेस ऑफ मतलब बिरादरी के नाम से भी और पूरे हमारे देश के नाम से भी जो हमारे चेहरे हैं वो लोगों के सामने आए, उनकी बातें और उनके जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनको देखकर हमारी युवा पीढ़ी कुछ आगे सीखे। और भाई के 2 चैनल हैं, फेस ऑफ रोड बिरादरी और फेस ऑफ हरियाणा। ये 2 चैनल हैं, यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेंगे और आप इनको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये भी बात आप ज़रूर ध्यान करें। तो भाई अंकुश भाई, अब आगे क्या लेके मतलब इस पे कोई काम और कुछ आप काम करोगे या फिर और हमारे जितने भी भाई हैं उनके लिए क्या आप इस चैनल पे कुछ खास कुछ नया लेके आएंगे? कुछ क्या? बिल्कुल, समय के अनुसार बदलाव की बड़ी डिमांड होती है, ज़रूरत भी होती है। अगर आप चीज़ों को बदलेंगे नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी, अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलेंगे। इसी के साथ साथ मैंने एक और कॉन्सेप्ट शुरू किया था डॉक्यूमेंट्री का। हाँ। शुरुआत मैंने अपने गांव से करी थी, ट्रायल बेस पे कि क्या मैं कर पाऊंगा। जब मैंने देखा कि मैंने अपने गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाई तो अच्छी बन गई। अच्छी। हाँ। भाई यह बात भी मना पूछनी थी क्योंकि फलाना चैनल के नाम से फेसबुक पर एक फलाना चैनल भी है और उस पर आप अंकुश भाई को डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए देखते होंगे। अब तक कई गाँव की डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं भाई। और वैसे तो मेरे को भी बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ भाई को कि भाई हाँ ज़रूर बनवाऊँगा मैं भी अपने गांव की एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा, आप सभी ने आशीर्वाद दिया तो मेरी तो ज़रूरी भी है भाई। देखो मतलब अपने गांव के बारे में समाज को जानने को मिले, क्या आपके गांव में अचीवमेंट हैं, कौन कौन, क्या आप खेलों में आप कैसे हैं, शिक्षा में आप कैसे हैं और आपके गांव में व्यवस्थाएँ किस किस चीज़ की हैं, किन मूलभूत चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है दिखाना चाहिए समाज के सामने, क्योंकि समाज जो है, देश आज काफ़ी आगे जा चुका है और गांव की परिस्थितियां आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें आप ये लगा लीजिए कि बद से बदतर हालत है। शायद क्या पता सीवरेज की व्यवस्था ना हो, क्या पता पीने की व्यवस्था ना हो। तो डॉक्यूमेंट्री से आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र बना सकते हैं और गाँव की जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर भी आप अपनी नज़र बना सकते हैं। तो इस बारे में मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री जो शुरू की है वो आइडिया कहाँ से आया? एक दिन एक भाई ने मुझे कहा कि जो भाई विदेश में बैठे हैं ना, ये भाई अपने परिवार से, अपने गांव की हर चीज़ से बड़ा प्रेम करते हैं। याद करके ये समझ लो कि जब अकेले होते हैं ना कमरे पे, रोते हैं वो। अच्छा। मतलब
उसने मुझे यह बात बताई कि जब हम किसी खेत की वीडियो क्लिप बना के, किसी गांव की, किसी मंदिर की, किसी खेड़े की वीडियो, छोटी सी क्लिप 20 सेकंड की क्लिप, मतलब थोड़ा अपनापन सा फील होगा जब वो देखा। हाँ, जब वो देख ले नहीं तो वो एक वीडियो ने 50-50 बार देखा है यार, मेरा गांव, हमारे गांव का खेड़ा, हमारे गांव का मंदिर, मन मना कोई ऐसा भाई भी हो, मन मना 20 साल हो जा रहे हो विदेश में, सिंपल है ना? सिंपल। तो मेरे दिमाग में आया कि खेड़ा खेड़ा क्यों, पूरा गांव दिखाते हैं, और आज क्यों लंबे समय तक दिखाते हैं। जिस तरीके से ब्याह की रील नहीं बना दिया करें, और 10 साल बाद भी अरे यू बंदा देख के ऊपर खावा है, अरे यू बंदा देख के ऊपर पीवा, याद करके बड़ी खुशी आ जाए। तो वही चीज़, इससे क्या होता है, जो बुजुर्ग आने 10 साल बाद हमारे साथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल, अगर उनको हमें देखना है और वीडियो में है, बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी फील होती है। और जो भाई विदेश में बैठते हैं वो हर बार अपना गांव देखना चाहते हैं, अपने परिवार देखना चाहते हैं, तो अगर उनका गांव और परिवार उनको मैं दिखा दूं तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। और इसमें मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा भाई, जो भाई विदेश में बैठे हैं मेरी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं कि अंकुश भाई आपने हमारे गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो ये इनाम स्वरूप हम आपको राशि देखो भाई, अंकुश बना भी है, देख इतना, अगर आप किसी के लिए आप इतना कुछ करोगे तो मैं तो सल्यूट करूँ न, जो भाई अपने विदेश में बैठे हैं, जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो गांव वाले भी बहुत साथ देते हैं। फाइनेंशियल तो देखो, गांव का ब्यों तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन सब ये सोचते हैं कि जो भाई विदेश में बैठा है उसका ब्यों थोड़ा सा साउंड है, बढ़िया है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर वाले विदेश वाले हैं वो तो फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं, दूर बैठे क्या कर सकते हैं, लेकिन गाँव वालों को भरपूर सहयोग मिलता है। साथ जाते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है। तो गाँव वाले भी बड़ा साथ देते हैं इसमें। तो सारे मेरे भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर किसी को डॉक्यूमेंट्री बनवानी हो पूरे गांव की, तो अंकुश भाई उस चीज़ के लिए भी अवेलेबल आपको मिलेंगे 24 आवर। तो अंकुश भाई युवा हैं जो आज के, और आज क्या संदेश उनको आप देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, आज के ज़माने की समस्या ये नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता। एक टाइम था जब किसी को कुछ नहीं पता था, आज सबको है ना सब कुछ पता है। बस सिंपल सी चीज़ है, हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है भाई सही और गलत के बीच का भेद, और ये भेद जानने के बाद कि सही क्या गलत क्या है, फिर भी आप गलत रास्ता पकड़ते हैं तो आप एकेडमिकली तो साउंड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आप सही रास्ता पकड़ते हैं तो ही आप वेल एजुकेटेड कहलाते हैं, समाज के लिए सभ्य बनते हैं, परिवार के लिए सभ्य बनते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां ज़िंदगी में हासिल करते हैं, और दूसरों के लिए आदर्श भी बनते हैं। बस यही कहूँगा भाई कि जब आपको ये पता है कि यह चीज़ गलत है और जब आपको पता है कि यह चीज़ सही है, तो हमेशा सही चीज़ ने चूज करियो, ठीक है? बस यही संदेश है मेरा। तो भाई सारे भाई और सारे दर्शक ऐसा काम करो जिसका आपके गांव का फ़ायदा हो, आपके गांव का नाम रोशन हो, आपके प्रदेश का और देश का नाम रोशन हो, ऐसे काम आप लोग करिए। और इस चैनल के माध्यम से भाई अंकुश ने हम लोग को यही बताया। आज के इंटरव्यू में भाई मना इंटरव्यू लिया भाई, क्योंकि कोई छोटी मोटी कोई गलती होगी है भाई, अपना छोटा भाई समझ का मना भी माफ़ कर दियो। और अंकुश भाई का भाई आज इंटरव्यू लिया, बड़ा दिल था, अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा भाई आप मतलब अपने चैनल की खूब प्रगति करो और आप खूब इस लाइन में आगे बढ़ो। हमारे पूरे मैं कोल गांव की तरफ से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खूब तरक्की करो और अपने काम में आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सारे फेस ऑफ रोड बिरादरी देखने वाले सारे मेरे दर्शकों ना धन्यवाद भाई।